हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इंडिया और क्वाड्रिलेटरल डायलॉग के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली क्वाड कंट्रीज होती क्या है और ये कब स्टार्ट हुआ। बात है 2007 की। एक मीटिंग में शिंजो आबे जो प्रेसिडेंट है, जापान के जो प्रेसिडेंट थे, उनने इस क्वाड टर्म का कॉइन किया था। क्वाड कंट्री में यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चार कंट्री का ग्रुप क्वाड फॉर्मेशन करता है। क्वाड को बनाने का एक ही मकसद था कि चाइना का जो असर्टिवनेस वर्ल्ड लेवल बन रहा है और इंडो पैसिफिक ओशन में जो चाइना का जो रोल है उसको काउंटर करने के लिए ये बनता है ना। तो मेन पॉइंट इसका यही है कि इसलिए वो बना है। और इसमें देखा जाए इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चाइना का जो अराउंड 70% जो ट्रेड है वो सी के थ्रू आता है, और वो साउथ चाइना की सी के ही थ्रू चाइना की टेरिटरी में एंटर करता है। अगर अपन ने इस साउथ चाइना सी जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना। डिस्प्यूटेड टेरिटरी मतलब कि क्या होता है, अगर कोई कंट्री की जो टेरिटरी है वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक आप वो जो वाटर है ओशन का आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो बाउंड्रीज है कंट्रीज़ की वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाती है। तो सपोज साउथ चाइना से इधर है तो इधर कहीं वियतनाम होगा, यहाँ कहीं फिलीपींस होगा। तो जब देखेंगे तो फिलीपींस का ये वाला पार्ट भी 200 मानेगा इस तरफ का। लेकिन जब दोनों ओवरलैप हो जाएगा ना तो दोनों को ही बायलैटरली रिजॉल्व कराना चाहिए। लेकिन चाइना इस रीजन में अपना असर्टिवनेस दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो क्लेम कर रहा है कि पूरी साउथ चाइना सी की टेरिटरी यहीं पे है। और क्या कर रहा है चाइना जो है, पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कश्मीर रीजन में, है ना, कश्मीर रीजन में। तो अभी क्या हुआ था लास्ट ईयर कि यूएस ने अपनी जो नेवी थी उसको साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिया। इससे क्या हो रहा था, एक फियर क्रिएट हो रहा था चाइना के ऊपर, है ना। तो चाइना ने क्या किया, ना चाहते हुए भी यहाँ पे इंडिया के सोल्जर्स पे अटैक कर दिया, है ना, लद्दाख रीजन में, है ना। जिससे क्या हो, इंडिया का जो पूरा फोकस साउथ चाइना सी में था, है ना, वो अब यहाँ पे उसका कश्मीर रीजन की तरफ हो गया, सॉरी लद्दाख रीजन की तरफ हो गया, ठीक ना। जिससे चाइना को एक पॉइंट मिल गया कि अब इंडिया जो है वो यहीं बिजी रहेगी, है ना। बाकी क्वाड कंट्री इतना नहीं कर लेगी, वो सब दूर दूर रहते हैं। लेकिन इंडिया का जो रोल है वो बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि वो इंडो पैसिफिक रीजन का बोल सकते हो कि मतलब कि वही एक इंडिया है जो बहुत ज़्यादा ही मतलब इस जगह काउंटर कर सकती है ना। और वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पर मानते हैं इंडिया को इस रीजन में, है ना, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन अब मैं आगे बताता हूँ, क्वाड कंट्री बन तो गई थी 2007 में, लेकिन ये 2017 तक इसका मतलब कुछ हुआ नहीं। बस एक ग्रुप बन गया था, इसका क्या करना है, क्या होगा फ्यूचर, इसका किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन 2017 में क्वाड जो है रिवाइव होता है ना। तो इसके बाद कंट्रीज एक दूसरे से मीटिंग करने लगी, ठीक ना। और वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ का डिस्कशन होने लगा, ठीक ना। तो इससे क्या होता है, जब ये लोग मिलने लगे, है ना, तो इसमें एक चीज़ निकल के आई सामने कि जो क्वाड कंट्रीज़ है उनको एक साथ आना चाहिए और चाइना को काउंटर करना चाहिए, है ना। क्योंकि चाइना जो अपनी असर्टिवनेस पॉलिसी दिखा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, जैसे उन्होंने एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया था 2014 में कि वर्ल्ड को एक सिल्क रूट से जोड़ेंगे, है ना। इससे क्या हो रहा है, यूएस की हेजमनी पे खतरा मंडरा रहा है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, यूएस अपनी हेजमनी को मेंटेन करने के क्वाड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है ना। और यूएस ही इस चीज़ को ज़्यादा पुश कर रहा है कि यहाँ पे क्वाड एक कंट्री होना चाहिए जो एनुअली बायलेटरल मीटिंग करे और उनके फॉरेन मिनिस्टर जो रहते हैं 2+2 टॉक करे, है ना। मतलब 2+2 टॉक करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं कंट्रीज़ के, वो मिलते रहते हैं, ठीक है, और डिस्कशन करते हैं इस मैटर पर, है ना, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स से मिलके। तो आगे इस चीज़ में मैं बताना चाहूँगा कि क्या सिग्निफिकेंस रहा है साउथ मतलब सॉरी क्वाड का इंडिया के लिए। क्या होता है, पोस्ट कोविड-19 में जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हो गई थी पूरी दुनिया की, ठीक है ना। तो इसमें इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड है इस रीज़न का, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मतलब बहुत ज़्यादा ही एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पे इंडिया लोकेट है। इससे क्या होगा कि इंडिया के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि इस रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन को मेंटेन कर सके और सप्लाई चेन को जो डिसरप्ट हुई है वो ना हो, है ना। और क्या होता है, जो कन्वर्जेंस इशू बहुत है, मतलब इसमें इंटरेस्ट बहुत है इंडिया के कन्वर्जेंस। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इन कंट्री के साथ अपना मेल मिलाप करेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो
अदर कंट्री सपोर्ट करेगी इंडिया का। और इंडिया अगर कहीं और वॉर में या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है तो वहाँ पर काउंटर करने के लिए बहुत ये सब कंट्री सपोर्ट करेगी इंडिया के लिए। काउंटर टेररिज्म के लिए भी इन कंट्री का होना बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, इसलिए क्वाड ग्रुप बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ तो मैंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता दी, लेकिन वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में ये बोला जा रहा है कि अगर यूएस की तरफ इंडिया अभी इंक्लाइंड है, तो ऐसा भी तो है ना कि चाइना की तरफ यूएसए रशिया इंक्लाइंड है, पाकिस्तान इंक्लाइंड है ना। तो ये कंट्री पाकिस्तान ये सब मिलके एक नया क्वाड डेवलप कर लेगी, जिससे वाले क्वाड में काउंटर आ जाएगा। ये वही सिचुएशन हो जाएगी कि एक तरफ नाटो फोर्स आ जाएगी, एक तरफ वॉर्सो आ जाएगा, जो कोल्ड वॉर के टाइम चल रहा था। अब ये सिचुएशन तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि रशिया ने बोला है और पाकिस्तान ने भी चाइना ने भी बोला है कि अगर आप क्वाड फॉर्म करोगे तो सेकंड क्वाड हम बना लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है आज की डेट में। लेकिन ये चीज़ डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अपना मोटो होना चाहिए कि चाइना का असर्टेननेस बढ़ने नहीं देना चाहिए, है ना। जो चाइना अनवांटेड कुछ भी कर रहा है, जो अपनी जो उनका मतलब चाइना कभी बोलने लगते हम ताइवान पे काउंटर करेंगे, ताइवान को अपने कब्जे में लेंगे, हांगकांग को लेंगे, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वर्ल्ड लेवल पे क्वाड इस रीजन में होना बहुत ज़रूरी है कि चाइना का जो अग्रेसिवनेस है उसको रोक पाए। फिर क्या होता है कि जो क्वाड कंट्रीज़ है ना, क्वाड के जो मेंबर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए कि वो कोऑपरेट करेंगे डिफेंस सेक्टर में, है ना। वो जगह डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेट करेंगे ना इन सारों कंट्री में, तो इससे ये हो जाएगा कि ये एक दूसरे के बहुत सपोर्टिव है ना। इससे दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि ये जो कंट्री फ्यूचर में सुपर पावर बन सकती है ना। ऑलरेडी यूएस सुपर पावर है, लेकिन इंडिया अगर चाइना को काउंटर करने लगे, जो कि अभी बहुत मुश्किल है आने वाले 10 से 15 सालों में, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। जापान भी इकोनॉमी में राइज कर रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया की भी इकोनॉमी अच्छी है, बट यूएस की जो पॉपुलरिटी है वो थोड़ा कम हो रही है चाइना की वजह से। इसलिए यूएस चाहता है कि इसकी चाइना की जो अग्रेसिवनेस है ना, इसको कम किया जाए, क्योंकि चाइना एक गेम खेलता है जिसको डेप ट्रैप बोलते हैं, है ना। डेप ट्रैप में क्या होता है, चाइना दूसरी कंट्री, एक सपोज चाइना ए है और बाकी कंट्री बी है, तो चाइना क्या करता है, जो कंट्री ए है चाइना, ये बी कंट्री को लोन देता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की डिमांड करता है, ठीक ना। अब एक बी कंट्री तो चुका नहीं पाएगी, तो क्या होता है, ये डेप रेट में फंसा लेगी चाइना, ठीक ना, कंट्री बी को। तो इससे क्या होगा, जो कंट्री बी का जो कुछ पार्ट है ना, इसको अपने कब्जे में ले लेगी, वहाँ एक कॉलोनी बना लेगी। जैसे श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट इसने ले लिया चाइना ने, ठीक ना, 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है, ठीक ना। ये चाइना डेप ट्रैप में ही फंसाया है। इसके कारण से चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है ना। चाइना क्या है, चाइना है दुनिया का 28% मैन्युफैक्चरिंग हब है ना। वर्ल्ड में 28% चाइना मैन्युफैक्चर करता है, ठीक ना, और एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया जस्ट 2% करता है दुनिया पे, 2.8% अराउंड, है ना। ये थोड़ा डिफरेंसेस है, इसलिए क्वाड कंट्रीज़ को एक साथ आना चाहिए और एक कॉमन विज़न के लिए उन लोगों के लिए एक अप्रोच सही रखना चाहिए कि दुनिया पे कैसे किसी कंट्री को काउंटर किया जाए, और जिसकी हेजमनी है जैसे यूएस की है तो उसको मेंटेन करा जाए। और सबका मानना यही है लोगों का कि इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी हेजमनी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है क्वाड कंट्री के साथ, कि इनका कोई क्लियर, इवन जब क्वाड की जब मीटिंग होती है आफ्टर 2017 के बाद, तो वो एक जॉइंट स्टेटमेंट को रिलीज भी नहीं करते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू इसमें ये आ रहा है कि रिसेंट की बात है, अभी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे अप्रोच किया था कि कोविड-19 कहाँ से फैला है, इसका एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो चाइना ने काउंटर करते हुए ऑस्ट्रेलिया से क्या किया, जो इंपोर्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया का बीफ चाइना वाले, उसको बैन कर दिया, है ना। और जो वो लोग करते थे ना, मतलब इम्पोज कर दिया फ्रेश टैरिफ, किस पे लगा दिया उन लोगों ने, बार्ली जो आती थी ना उस पर इन लोगों ने फ्रेश टैरिफ लगा दिया, है ना, इम्पोज कर दिया। क्या टैरिफ मतलब एक टैक्स होता है, ठीक ना। तो इससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसमें यही रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये फ्यूचर में देखने वाली बात है। अभी ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रोल में है चाइना को लेके,
बट अगर आप उनकी इकोनॉमी को ख़राब करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले कि एक्चुअली उनको करना क्या है ना, कि अगर क्वाड के साथ रहना है, चाइना की जो हेजमनी बढ़ रही है दुनिया पे उसके साथ उनको आगे बढ़ना है ना। और देखा जाए तो इंडो चाइना में सबकी प्रायोरिटी अलग है। जापान की प्रायोरिटी सिर्फ पैसिफिक रीजन में है, इंडिया की इंडो पैसिफिक रीजन में है ना, ऑस्ट्रेलिया की भी पैसिफिक रीजन में है ना। लेकिन जो इंडिया भी एक इंडियन जो, और इंडिया का भी फोकस मेनली इंडियन ओशियन में है। बात अपन इंडो पैसिफिक करते हैं लेकिन सबका परसेप्शन अलग होता है ना। और क्वाड का मतलब ही है कि इंडो पैसिफिक रीजन पे अपनी हेजमनी को मेंटेन करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराना, ठीक ना। अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट लग रहा है इन कंट्री को वो प्रोवाइड कराना, अगर कोई कंट्री एक दूसरे के काउंटर टेररिस्ट कोई भी एक्टिविटी कर रही है जो अगेंस्ट में है तो उसको काउंटर करना, ये सब चीज़ों इन लोगों का एम है क्वाड कंट्रीज़ को, चाइना का एक्सेप्टेंस को कम करना दुनिया पर। लेकिन मैं इसका मेन कंक्लूजन दूंगा कि क्वाड को अपने एक एजेंडा सेट करना पड़ेगा, है ना, जो उन्होंने अभी तक नहीं लिया है, ठीक ना। और उनको आगे आना चाहिए, लोगों का जो जो उनके रीजनल पार्टनर है ना उसको उनके साथ थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए। जैसे आसियान की कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया को इसमें लेना चाहिए, सिंगापुर को लेना चाहिए। एक्चुअली क्वाड कंट्रीज़ को अपना ग्रुप बढ़ाना चाहिए, है ना। क्योंकि आपने मान लिया कि 4 कंट्री है, ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगापुर को ले लोगे, इंडोनेशिया को ले लोगे जो पाम ऑयल में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है ना, तो इससे क्या होगा, एक गुड मैसेज आएगा, गुड जेस्चर बनेगा, साउथ एशियन कंट्री भी क्वाड का पार्ट है, तो जिससे चाइना में प्रेशर आएगा। अगर अपन 4 कंट्री को लेके चलेंगे तो वहाँ से रशिया आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, और 2-3 कंट्री जो चाइना की फ्रेंडली कंट्री वो आ जाएगी, तो जिससे एक टसल क्रिएट हो जाएगा इस रीजन पे। पहले यूरोप साइड में होता था, अब ये साउथ एशियन साइड में हो जाएगा, है ना। तो ये अपन को अवॉइड करना है ना। और सबसे बड़ा रीज़न मैं ये बता रहा हूँ कि चाइना का जो ट्रेड है, अगर अपन चाइना को मतलब एक डिसरप्ट कर सकते हैं उनके ट्रेड को, है ना। अगर चाइना हमारे लैंड टेरिटरी में बहुत ज़्यादा कब्जा कर रहा है, हमेशा चाइना का सुनते रहते हैं अपन कि डिस्प्यूट टेरिटरी पे आ जाते हैं, जैसे कभी वो भूटान चले जाते हैं चाइना वाले लोग के और क्लेम करने लगती है मेरा लैंड है, कभी वो अरुणाचल प्रदेश चले जाते हैं, कभी नेपाल को पुश करते हैं, नेपाल को, और बोलते हैं नेपाल से कि इंडिया का जो भी आपके साथ डिस्प्यूट टेरिटरी उसको रिजॉल्व करो, है ना। तो नेपाल को भी ये पुश करते हैं क्योंकि नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो आइडियोलॉजिकल उनकी विचारधारा सेम है ना। इसलिए नेपाल का जो डिस्प्यूट टेरिटरी इंडिया के साथ, उसको चाइना फोर्स करवाता है नेपाल से कि आप इंडिया से बोलो, जिसकी वजह से नेपाल उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए इंडिया में, ठीक ना। ऐसी वहाँ पे अभी उनने लास्ट ईयर किया तो और अभी भी चला रहा है वहाँ पे, हाँ। 2017 में चिकन नेक कॉरिडोर में जो भूटान के पास है ना, वहाँ पे ये चीज़ क्रिएट हुई थी, डोकलाम जो विवाद हुआ था, है ना। ये सब चाइना का एक टेरिटरी वाला पार्ट है, लेकिन अपन चाइना की जो टेरिटरी वाले जो चाइना हथियाने लगते हैं ना, तो अपन उसको काउंटर करने के लिए चाइना का जो ट्रेड पूरी दुनिया से आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वो साउथ चाइना सी से होता है, जो कि इंडियन ओशियन से निकलता है ना। इंडियन ओशियन से निकलता है सारा ट्रेड जो भी है, तो अपन इसको काउंटर कर सकते हैं ना। अपन इस जो मलक्का स्टेट है ना, जो इंडोनेशिया के पास है ना, तो अपन उसको क्लोज कर दो, तो चाइना का ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। अगर चाइना में लैंड से यहाँ पे कर रहा है काउंटर, तो क्यों ना हम उनको सी को रोक के काउंटर करें उनकी, हाँ। इससे इंडिया का एक्सेप्टेंस आएगा दुनिया के सामने कि इंडिया मतलब काउंटर कर सकता है इससे, है ना। और क्वाड का सपोर्ट रहेगा अपने पास, तो ऑलरेडी अपन चाइना का डिसरप्ट कर सकते हैं, इनका जो सप्लाई हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ना। अगर वो हम पे लैंड के लिए हम पे अगर वो क्लेम करते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है बॉन्डी डिस्प्यूट के कारण इंडिया और चाइना का। सो फ्रेंड्स, इतना ही था, ये थोड़ा बेसिक्स मैंने बताया है कि आपको एक ओवर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि एक्चुअली क्वाड क्या है, क्या सिचुएशन है ना, और कौन कौन सा कंट्रीज में क्वाड में है, कौन सा नहीं है। तो बट यही मैं फ्यूचर में बोलना चाहूँगा, क्वाड को अपने एक एम बनाना चाहिए कि एक्चुअली वो करना क्या है ना। और मेन रीज़न क्या है, इन लोग ने जो बनाया है वो ऑफिशियली कुछ भी अभी तक उन लोग ने पब्लिश नहीं किया है, ठीक ना। बस बोल देते कि हमको चाइना को कंट्रोल करना है, ये करना वो करना, बट एक्चुअली उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो अभी तक नहीं आता कभी भी मीटिंग के बाद, है ना। और इसमें बहुत सारी कंट्री को आना चाहिए, क्वाड में ज्वाइन करना चाहिए, जिससे जो चाइना हमेशा डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, जैसे साउथ चाइना सी में कर लेता है, कहीं भी कर लेता है, उसको रोकने के लिए सब चीज़ ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। आगे जो भी डाउट होगा मैं इसमें क्लियर करता रहूँगा। थैंक यू।